तीसरा प्रश्न, चिपको वुमेन किस महिला को कहा जाता है? चिपको वुमेन, आपको पता है कि भारत में एक आंदोलन हुआ था, वन आंदोलन। मैं आपको पहले बता दिया, आज के जितने भी क्वेश्चन हैं पर्यावरण से संबंधित हैं। तो चिपको वुमेन गौरा देवी को कहा जाता था। तो गौरा देवी कौन थी? इनको चिपको वुमेन क्यों कहा जाता है, इससे पहले हम जान लेते हैं कि क्यों इन्होंने एक आंदोलन चलाया था, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन के पिता कहा जाता है सुंदरलाल बहुगुणा को, और सुंदरलाल बहुगुणा को वृक्ष मित्र नाम से भी जाना जाता है। तो वृक्ष मित्र ये टिहरी के निवासी थे, ठीक है ना। ओके, उत्तराखंड के टिहरी के निवासी थे। और इन्होंने 1970 के दशक में सुंदरलाल बहुगुणा, चंदी प्रसाद भट्ट, कामरेड गोविंद सिंह और गौरा देवी, इन लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए जंगलों में आंदोलन शुरू किया 1970 में। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि चिपको आंदोलन कब हुआ था, तो आपका आंसर थोड़ा बदल जाएगा। ठीक है, 26 मार्च 1974 को चिपको आंदोलन वाली जो घटना हुई थी वो हुई थी। क्या हुआ था कि उस समय की जो सरकार थी उन्होंने इलाहाबाद की एक कंपनी थी जिसको आप प्रयागराज कहते हैं, जो खेल कंपनी थी, खेल का सामान बनाती थी। तो उस समय की जो अंगों के पेड़ थे, अंगो आपको पता है कि एक ऐसा पेड़ होता है जो बहुत मजबूत होता है, और उसका लकड़ी का यूज खेल के सामान बनाने में, जैसे बैट हो गया, हॉकी स्टिक से हो गया, स्टैम्प से हो गया, बेल से हो गया, बनाने में किया जाता है। लेकिन ये बहुत हल्की होती है और लेकिन मजबूत होती है, ठीक है ना। तो ये पेड़ को, इस कंपनी को क्या कर दिया, साइमन वुड उस कंपनी का नाम था। रैणी गांव में, उत्तराखंड के चमोली के गोपेश्वर से नजदीक रैणी गांव में क्या किया, 24वां पेड़ काटने का आदेश दे दिया, ठेका दे दिया। जब इन महिलाओं को पता चला तो गौरा देवी वहां पहुंच गई और वह पेड़ों पर लिपट गई और अपने 27 सदस्यों के साथ, महिला मंगल दल के सदस्य, वहां के गांव के महिलाओं के साथ वहां पर पेड़ों से चिपक गई। आपको यहाँ पे स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। तो और जिससे कि उनको पेड़ काटने में बहुत परेशानी हुई और वो नहीं काट पाए और सरकार को अपना निर्णय वापस लेना पड़ा। इसी घटना को चिपको आंदोलन कहते हैं। तो चिपको आंदोलन की घटना जो हुई थी 26 मार्च 1974 को हुई थी। इनके इसी कार्य के कारण 1987 ईस्वी में सम्यक जीविका पुरस्कार मिला, जिसको राइट लिवलीहुड अवार्ड भी कहा जाता है। ठीक है, चिपको आंदोलन, ऐसा ही आंदोलन बहुत से राज्यों में हुआ, जैसे हर हर क्या कहते हैं, कर्नाटक में इसी आंदोलन को एपिको आंदोलन, एटिको आंदोलन कहा जाता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि कर्नाटक का चिपको आंदोलन क्या नाम से जाना जाता है। तो ये प्रश्न आपके लिए एडिशनल प्रश्न है, तो इसलिए इसको आप इसकी अच्छी तरह से तैयारी कर लेंगे। ओके, अब चलते हैं गौरा देवी कौन थी। थोड़ा सा गौरा देवी, क्योंकि चिपको वुमेन हमारा क्वेश्चन है, तो गौरा देवी का जन्म हुआ था उत्तराखंड के चमोली जिले की रैणी गांव के नजदीक एक गांव है लाता ग्राम, चमोली में, 1925 ईस्वी में। ठीक है ना। इनका निधन हुआ 4 जुलाई 1991 ईस्वी में, 66 वर्ष की अवस्था में। क्या हुआ था, 1925 में जन्म हुआ, तो 12 साल की अवस्था में ही, 25 और 12, 1937 ईस्वी में क्या हुआ था, इनका शादी हो गई अपने ही पड़ोसी गांव रैणी में मेहरबान सिंह के साथ। मेहरबान सिंह मुख्यतः एक गडरिया था। गडरिया किसे कहते हैं, ठीक है ना, जो भेड़ पालते हैं, बकरियां पालते हैं, ठीक है, उनको कहते हैं। तो लेकिन 10 साल बाद ही मेहरबान सिंह नेगी, जो भेड़ पालन करता था, ऊन का व्यापार करता था, उसकी मौत हो गई। और 1947 ईस्वी में यह 10 साल में ही विधवा हो गई थी गौरा देवी। तो बचपन से संघर्ष का सामना किया, तो इनको आगे बढ़ने में बहुत सहायता मिली। तो देखो, पेड़ काटने के बचाने के लिए उससे ग्रामीण यह महिलाएं इस प्रकार चिपकी थी। ओरिजिनल फोटो है उस समय की, तो आप इस घटना को देख सकते हैं। ओके, आप आपका